everyone, my name is Shriya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ज़ारा परफ्यूम का एक रिव्यू करने वाली हूँ एंड टुडे आई विल बी रिव्यूइंग ज़ारा ओरिएंटल परफ्यूम फॉर यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज़। Also, if you want, you can follow me on Instagram. My handle is right here. And yeah, let's get started now. So like always, I'm gonna start off with the packaging details. अब सबसे पहले मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि ज़ारा ओरिएंटल का एक्चुअल पैकेजिंग इज़ नॉट सेम एज़ दिस। मैंने ये लिमिटेड एडिशन में लिया था तो आउटर पैकेजिंग एंड इनर पैकेजिंग थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन ज़ारा में ज़ारा ओरिएंटल इज़ अ रेगुलर प्रोडक्ट, तो वो लोग सेम प्रोडक्ट्स लिमिटेड एडिशन में विथ डिफरेंट पैकेजिंग रिलीज़ करते हैं, बट अल्टीमेटली नोट्स एंड सब कुछ सेम होता है। सो जस्ट दैट द आउटर पैकेजिंग इज़ डिफरेंट डजंट मीन दैट द परफ्यूम इज़ डिफरेंट, यू नो। तो ज़ारा ओरिएंटल जो अभी आपको ज़ारा के वेबसाइट पे मिलेगा दैट इज़ सेम एज़ दिस वन। सो ये वाला जो लिमिटेड एडिशन था, दिस वन इज़ ज़ारा ओरिएंटल और द टॉयलेट, एंड ये वाला 100 ml का 990 रुपीज़ का था, बट लिमिटेड एडिशन विथ सेल आई गॉट इट फॉर अराउंड 790 और समथिंग, बट नाउ और लाइक द बेस प्राइस फॉर ज़ारा ओरिएंटल इज़ 990 रुपीज़। तो ये पैकेज कुछ इस तरीके से थे, इसमें मतलब फ्लोरल डिटेल्स बने हुए हैं एंड इट हैज़ अ वेरी नाइस फ्रेश लुक टू इट। एंड ये ओपन करने पर यहाँ पे ज़ारा परफ्यूम इज़ हाउस्ड इनसाइड एंड ये एक फ्लावर की तरह ऐसे ओपन होता है। सो आई विल शो यू दिस वे। सो दिस इज़ हाउ द परफ्यूम ओपन्स अप। बहुत ब्यूटीफुल पैकेजिंग है इसकी। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस एंड शो यू द पैकेजिंग वंस अगेन। सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग ओपन्स अप एंड यहाँ पे पीछे पूरे परफ्यूम के डिटेल्स एंड सब कुछ मैंशनड है। सो दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल द बॉटल फॉर ज़ारा ओरिएंटल इज़। इट्स अ वेरी नाइस परफेक्टली स्क्वायर बॉटल एंड इसके ऊपर वाइट में ज़ारा ओरिएंटल लिखा हुआ है एंड इट हैज़ अ वाइट कैप जिसके ऊपर ज़ारा भी लिखा है। And overall this looks very pretty and the juice inside is kind of like a honey, light honey color, and इसका atomizer silver color का है। So that was all about the packaging. Let's jump into the notes and how I feel about this. So Zara Oriental में basically caramel, vanilla and bergamot are the three notes that are primarily present in this. Bergamot being the top note, vanilla and caramel being the mid and the base notes. But मैंने फ्रेग्रेंटिका में चेक किया था एंड फ्रेग्रेंटिका में मेंशन किया है कि bergamot के साथ साथ इसमें रोज़ भी है, फ्रीशिया भी है एंड इसके मिड नोट्स भी थोड़े एक्सटेंडेड बताए थे कि इसमें वेनिला एंड जास्मिन है मिड नोट्स में, एंड देन इसके जो बेस नोट्स हैं उसमें मस्क है, पचोली है और उसमें कैरमल है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ज़ारा कभी कभी 3 नोट्स जो मेजर कैटेगरी टॉप मिड और बेस नोट्स है सिर्फ वो मेंशन करता है, और कहीं ना कहीं परफ्यूम में अंदर काफ़ी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये परफ्यूम काफ़ी वार्म और स्वीट और फेमिनाइन है। तो मुझे ओवरऑल ये फील होता है कि इस फ्रेग्रेंस में एक बहुत ही प्यारा कैरमल का नोट है। इट्स अ वेरी लाइट कैरमल नोट एंड कैरमल के साथ साथ इसमें वेनिला है जिसकी वजह से उसका स्वीटनेस और निखर के आता है। इसमें बर्गमॉट टॉप नोट है और वो बर्गमॉट काफ़ी शार्प नोट है। इसमें बर्गमॉट थोड़ा सा इट्स स्लाइटली ऑन द सिट्रसी साइड, मतलब थोड़ा सा वो सिट्रसी नोट की तरह आता है बर्गमॉट, बट इट इज़ शार्पर। एंड बर्गमॉट इसके पूरे परफ्यूम के जर्नी में बहुत कांस्टेंट आता है। मुझे इसमें बर्गमॉट नोट उतना पसंद नहीं है पर्सनली, बट आई थिंक बर्गमॉट की वजह से ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। बर्गमॉट इज़ ऑलवेज लिंगरिंग, लाइक इट्स देयर टिल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कैरमल वेनिला के साथ बर्गमॉट भी काफ़ी कांस्टेंट चलता है। बर्गमॉट की वजह से एक पंच आता है इस फ्रेग्रेंस में विच काइंड ऑफ मेक्स इट अ लिटिल डिफरेंट, बट इसमें जो स्वीटनेस है वो कैरमल और वेनिला की वजह से है। काफ़ी प्यारा और स्वीट फ्रेग्रेंस है ये। मैं डेफिनेटली इसको गुरमांड कैटेगरी में बेस करना चाहूँगी। इसका नाम ओरिएंटल
क्यों है, आई एम स्टिल नॉट श्योर. Mostly Oriental fragrances are more towards amber and spiciness. Basically Oriental fragrance derive, जो word है वो derive हुआ है Latin word Orient से, and that means east. So all the ingredients in a perfume, if they are originating from east, then they are mostly termed as Oriental perfumes. But ये वाला उतना spicy नहीं है. बर्गमॉट की वजह से एक थोड़ा सा खट्टापन है, बट मोस्टली ये स्वीट परफ्यूम है कैरमल और वेनिला की वजह से. सो आई एम नॉट रियली श्योर इसका नाम ओरिएंटल क्यों है. एक्चुअली वो चीज़ बड़ी कॉमन है ज़ारा के साथ. दे कीप द परफ्यूम नेम समथिंग बट एक्चुअली द परफ्यूम इज़ समथिंग एल्स. मैंने इसको ओरिएंटल समझ के आई एडेड टू माई कार्ट, एंड देन मैंने नोट्स चेक किए तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो गया कि इसमें कैरमल और वेनिला है तो ये ओरिएंटल क्यों है. दिस इज़ मोर लाइक अ गुरमांड फ्रेगरेंस. एंड देन आई वेंट अहेड एंड चेक्ड गुरमांड एडिक्ट, और उसके नोट्स में कैरमल और स्वीटनेस नहीं था. सो आई गॉट अ लिटिल कन्फ्यूज्ड. But that is why I'm telling you very frankly, this has vanilla and caramel and this is quite sick. It's not sickening sweet because bergamot balances the whole fragrance. But overall ये काफ़ी प्यारा हल्का vanilla caramel का perfume की तरह ही feel होता है. Now coming to longevity, this one surprisingly lasts more than 3 hours on me. And इसका speciality ये है कि इसका जो caramel है वो थोड़े थोड़े इंटरवल्स में सडनली व्हेन यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग वो एक विस्प की तरह आता है, एंड देन यू सडनली रियलाइज़ कि ओ यू आर वेयरिंग दिस परफ्यूम. सो मैंने सुबह इसको लगाया था, 3 घंटे मुझे ऑलरेडी हो गए थे. आई वॉज वर्किंग एंड आई वॉज लीनिंग टूवर्ड्स माई लैपटॉप एंड सडनली आई गॉट अ विस्प ऑफ कैरमल, एंड देन आई रिमेंबर्ड दैट ओ आई हैव अप्लाइड ज़ारा ओरिएंटल टुडे. So it just suddenly takes you back to that wisp, because that caramel just keeps coming थोड़ी थोड़ी देर में. तो परफ्यूम एक साथ बहुत प्रोजेक्ट नहीं करता. जब इनिशियली आप लगाते हो तब ऐसा फील नहीं होता कि यू आर लाइक प्रोजेक्टिंग इट टू द वर्ल्ड. सटल सा फील होता है, बट देन इट जस्ट ग्रोज ऑन यू. सो ये परफ्यूम स्टार्टिंग में जब मैंने लगाया था मैं उतनी इम्प्रेस नहीं थी कि अरे इसमें प्रोजेक्शन नहीं है एंड इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. But then when I was working and I suddenly started getting this wisp, and then I realized, oh, it's not that bad. Zara perfumes, as you know, they don't perform really well, and ये eau de toilette है तो और ही इसका performance थोड़ा compromised है. But I still feel this is an exception. It lasts more than 3 hours on me, and वो 3 घंटे के बाद भी वो कैरमल के विस्प आते रहते हैं, which is so good. I absolutely love that part of this perfume कि you will not forget दिस परफ्यूम दैट सून. मतलब ज़ारा परफ्यूम्स का वो होता है कि आप एक बार लगाओ वो 2 घंटा टिकेंगे, उसके बाद एकदम गायब हो जाते हैं. मतलब देयर इज़ नो साइन ऑफ द परफ्यूम एनीवेयर. बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट. ये वाला परफ्यूम धीरे 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 करके रिलीज़ होता है, एंड दैट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल. So I absolutely love this, and this perfume is a dupe for Gucci Rush is what I've heard. I don't own Gucci Rush, so I can't be so sure, but that's what I've heard, so I'm just telling you for information's sake. And overall, I absolutely love this one. I find this very unique. I find the journey of this perfume very nice, and the projection is decent. Longevity is good for Zara perfume, and price point 990 rupees. You're getting a very very unique perfume to try. Definitely I will recommend you this one if you are into gourmand fragrances or lighter sweet fragrances. Go for this one. Zara ने इसके बारे में लिखा है कि this is a floral perfume. I kind of disagree with that, because bergamot है तो उसका मतलब ये नहीं है कि it's purely like floral perfume. I find this more of a sweet gourmand perfume, so I kind of disagree with Zara over there. मुझे ये फ्लोरल से ज़्यादा गुरमांड कैटेगरी का ही परफ्यूम लगता है. अब इसको लगाने का एज ग्रुप वगैरह क्या है. सो बेसिकली इसमें बर्गमॉट की वजह से थोड़ी सी मेच्योरिटी है, और इसमें कैरमल और वेनिला की वजह से थोड़ी सी इमेच्योरिटी है. तो मैं बोलूँगी ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड परफ्यूम है. इसको सब लोग लगा सकते हैं, हर एक एज के लगा सकते हैं. टीनेजर्स कैन ऑल्सो पुट दिस ऑन, बिकॉज ये कैरमल और वेनिला की वजह से एक बहुत ही प्यारा स्वीटनेस देता है. सो दे कैन ऑल्सो यूज़ इट, एंड अडल्ट कैन ऑल्सो यूज़ इट. सो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई एज लिमिट है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑल डे लॉन्ग परफ्यूम है. आप दिन में भी लगा सकते हो, आप रात में भी लगा सकते हो. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉन ऑफेंसिव परफ्यूम्स इज़ वॉट आई फील. बिल्कुल भी मतलब
इसका कोई भी नोट हार्श नहीं लगता मुझे। ओवरऑल इसका जर्नी बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड क्रीमी है। तो मुझे ओवरऑल ये परफ्यूम ऐसा लगता है कि यू कैन वेयर एनी टाइम बाय एनी वन एट एनी पॉइंट ऑफ डे एंड टाइम। सो काफ़ी यूनिवर्सली फ्लैटरिंग परफ्यूम लगता है मुझे ये। डेफिनेटली लव इट, आई एब्सोल्युटली रिकमेंड इट। एंड ज़ारा के बहुत सारे परफ्यूम्स में से मुझे ये वाला काफ़ी यूनिक लगा। So mostly oriental fragrances are more appropriate to be worn during winters या शाम को रेनी डे ऐसे टाइप के ओकेजन्स में। बट ये वाला परफ्यूम मुझे सीरियसली ऐसा नहीं लगता कि टाइम बाउंड है, या आप कभी भी लगा सकते हो। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दी एस्पेक्ट्स। कॉन्स के लिए इस परफ्यूम के लिए मेरे पास एक ही कॉन है कि इसका बर्गमॉट मुझे थोड़ा सा शार्प लगता है। अगर बर्गमॉट इसका थोड़ा ऐसा होता कि it would have blended in more with caramel and vanilla, I would have liked it more. थोड़ा सा शार्प हो जाता है बर्गमॉट की वजह से। उसके अलावा आई रियली डोंट हैव मच टू क्रिटिसाइज दिस परफ्यूम। सो या गाइज, दैट completes द रिव्यू। आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हाउ डू यू फाइंड ज़ारा ओरिएंटल? डू यू फाइंड इट एज यूनिक एज आई डू? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके अलावा ज़ारा के और कौन से परफ्यूम्स हैं जो आप मुझे रेकमेंड करना चाहते हो? डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू गेट इट एंड रिव्यू इट ऑन माई चैनल। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। That's all for today. Please subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very soon in my next video. Bye.